भेज तारे, दुख दुख इस मन की बिरथा, तुझकी आगे सारे प्रभु जी मेरे प्राण संभारे, मेरे प्राण संभारे प्रभु जी मेरे प्राण संभारे, प्रभु जी मेरे प्राण संभारे, मेरे प्राण संभारे प्रभु जी मेरे प्राण बंधन टूट जाते ने संतानी संगत करके, बंधन टूट जाते ने संतानी संगत करके, बंधन टूट जाते ने संतानी संगत करके, बंधन टूट
ख्यालों नूं बाहरों रोक के अंतर्मुख करो। हर सत्संगी माई भाई का फर्ज है ख्याल नूं बाहरों रोक के अंतर्मुख करना। सत्संगी सत्संगत तो उस वक्त ही पूर्ण तौर से लाभ उठाता है जदों ध्यान दे के ख्याल दे के गुरबाणी के विचार नूं सुनता है। जे मन बाहर दौड़ता फिरता रहे, शरीर करके किथे बैठा रहे, फिर सत्संगत तो बहुता लाभ नहीं उठाया जाता। मम्मा मन सिंह काज है मन साधे सिद्ध हुए, मन ही मन सुख है कबीरा मनसा मिलिया ना कोई। मन की गल है साध संगत जिन्होंने मन के उत्ते वसीकार पा लिया, उच्च मरातबे संसार में उन्होंने ही हासिल होंदे। इसलिए हर एक सत्संगी माई भाई का यह फर्ज है कि सत्संग के असूल श्रद्धा, निर्माणता और चित्त की एकाग्रता, श्रद्धा कहिए भरोसे नूं, अपने इस उत्ते अपने गुरु उत्ते पूर्ण भरोसा रखना कि गुरु का एक एक वचन मेरे कल्याण के वास्ते है। दूसरा है निर्माणता, गुरु बाबे की हजूरी विच अपनी अहदियां का अहंकार छड्ड के 6 किस्म का मत गिणिया साध संगत, उसनूं छड्ड के गुरु की हजूरी विच भिखारी बन के आउणा। गुरु तो फिर कोई ना कोई वस्तु प्राप्त होती है जे मन विच श्रद्धा होवे और निर्माणता होवे साध संगत। क्योंकि जे पहला ही वस्तु या कहो बर्तन पहला ही भरिया होया होवे, भरे हुए बर्तन विच होर वस्तु नहीं पिया करती साध संगत। हाँ जी, वस्तु उस बर्तन विच पएगी जिहड़ा खाली होवे और साफ होवे। किसी ने कोई कीमती पदार्थ दुध ही लाओ, माइयां सास जिस दुध नूं जिस बर्तन विच पाउणा होवे वो बर्तन अच्छी तरह धो के साफ करके धुप्पे रख दे। भांडा सोए वैस धूप दे वो तो दूध दे को जाओ। जे भांडा खाली है, साफ है, शुद्ध है, उहदे विच ही अमृत पै सकता है। जे हुण भांडा पहला ही लेव नाल भरिया होया होवे साध संगत, उत्थे अमृत का निवास नहीं हो सकता। इसलिए हिरदे ये साडा बर्तन है, इहदे विच हां रूपी बिख पई है साध। बिख जहर है, जहर का कम मारना है साध। और जिन्हां दा हिरदा रूपी भांडा खाली है, शुद्ध है, साफ है, भाव निमरता विच आगे चौड़ी छड्ड के गुरु उन्हां दे बर्तन विच ही अमृत पाया करदा साध। अमृत है वाहिगुरू दा नाम, अमृत हर हर नाम में मेरी जिंदगी, हर अमृत गुरमति पाए राम। हमें माया विख है मेरी जिंदगी, हर अमृत विख ले जाए राम। हमें ये विख है और वाहिगुरू का नाम साध जिहड़ा है ये अमृत है। इन्हां दोनों के सुभाव वखरे वखरे, विख का कम मारना है, अमृत का कर्म है वो शासन अमर अवस्था देनी। अमृत जिन्हों पा के मृत्यु ना हो वो अमृत वाहिगुरू का नाम है।
सबना दे अंदर है, सबना दे बाहर है। पर इस अमृत रूपी नाम नूं पाउण वास्ते हिरदा रूपी जिहड़ा बर्तन है वो साफ और शुद्ध चाहिदा है। ये दूसरा असूल है सत्संग का, निम्रता। तीसरा है पिछली एकाग्रता, शासन। मन एकाग्र होवे, फिर पूरा पूरा सारा सत्संगी माई भाई सत्संगत तो उठाता है। सुखे रंग करके सारे प्रबंधकों ने रल मिल गए और बाबा नसीब सिंह जी इन्होंने रल मिल के शासन बड़े सतपुरुष, युग पुरुष कहो, आप परमेश्वर कहो, ब्रह्म ज्ञानी कहो, जिन्हों का नाम लिया रसना पवित्र सफली होंगी है। जिन्हों का नाम लिया सीस अपने आप प्रेम सत्कार श्रद्धा नाल चुकता है। शासन जिन्हों का नाम लिया, नाम सुनिया, अंदर एक कीड़ा पैदा होता है, अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। भाव हजूर महाराज जी राड़े साहब वाले जिन्होंने अद्धी सदी संगतां नूं नाम वाणी दे नाल जोड़िया। शासन और सड़दे बलदे संसार विच अमृत नाम की वरखा की। देशा विदेशों में जाके आप गुरु नानक महाराज संसार में आए सी, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज ने जिते रंधावे नूं ये बचन किए सन कि कलयुग नूं तारन दे वास्ते असीं कर्मवार संसार विच आउंदे रहांगे। 74 जामे भगत जन, 10 सतगुर पाए, 10 जामे गुरु स्वरूप च आवांगे। फिर उस तो उपरंत 74 जामे संतां भगतां दे रूप विच संसार नूं तारन वास्ते असीं कर्मवार आउंदे रहांगे। उन्हां जामिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ही सत्संग हजूर महाराज जी राड़े साहब वाले आप परमेश्वर गुरु नानक देव महाराज संसार विच आए, संसार की कल्याण की और सानू जुगतियां उलटियां नाम वाणी दियां भगती दियां सिद्धे कीर्तन द्वारा जो मलवई कीर्तन है 20वीं सदी के अवतार संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तवाणी साहब वाले उतों चलिया और उन्होंने बख्शिशा बचन किए हजूर महाराज जी राड़े साहब वाले। जदों संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वाले की शरण में सन, दमदमा साहिब विखे गुरु की कांठी कहो, जदों अमृत सरोवर की सेवा चल रही सी, संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तवाणी साहब वाले उत्थे सेवा करवा रहे सी। इधरों संत महाराज जी राड़े साहब वाले शासन उस वक्त अर्दली सेवक संत महाराज जी रेरू साहब वाले दमदमा साहिब विखे पहुंचे। होर कई महात्मा नाल सन। उदों संत बाबा अतर सिंह महाराज मस्तवाणी साहब वाले ने कहा, संगते अज तुहानू परमहंसां दे दर्शन कराने हैं। परमहंस कहा, एक हंस मिल जाए शासन हंस हो रहा है, परमहंस हो रहा है। उत्थे कई परमहंस संत महाराज जी रेरू साहब वाले, संत महाराज जी राड़े साहब वाले, संत महाराज संत बाबा किशन सिंह जी वो भी नाल, होर बेअंत सतपुरुष। पर वो कोई साधु महात्मा हुंदा जिहदी दृष्टि हुंदी है शासन त्रिकालदर्शी जिहड़ा देख सकदा भी आ बालक है, इहदे किहो जिहे भाग हैं, इहने की करना है, किस तरीके अनुसार इहदा जीवन है। एक किसी किसी की दृष्टि होंगी है, जिमें बाबा वीरमदास महाराज युग पुरुष इन्हों की 321 साल की शरीर की उम्र हुई। उन्होंने भी बचपन में ही हजूर महाराज जी राड़े साहब वालियां दे पिता जी नूं बचन कीते सी। जदों दर्शन करन गए सी, सामने देखिया बालक रूप में पहला शरीर का नाम गुलाब सिंह रखिया सी। पुछन लगे, कह लगे पुरखा बालका कौन है? कह लगे महाराज आप की दात है, आपदा ही है। जदों देखिया तेज प्रताप शासन, और क्योंकि पूर्ण जोत आए सी संसार में, सतपुरुष साधु जन बंधना तो रहे,
इत्थों बेनती करा, टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग। संसार के लोग बंधना विच पए हुए आए हैं साध। असीं जितने आ सानू कर्मां दे बंधन पए हुए हैं। सब तो वड्डा बंधन है जन्म मरण का। पर जिहड़े महात्मा लोग हुंदे ने, संत हुंदे हैं, वो बंधना तो रहत होंदे ने। उन्हां दा कर्म है संसार के बंधना नूं तोड़ना। साध सिंह तुर दरगाह तक आए थे आप गुरु नानक महाराज। बाबा वीरमदास महाराज ने चक्कर चहन देखिया, तेज प्रताप देखिया, नेत्रां दी चमक देखी। और नंबरदार राम सिंह जी जो हजूर महाराज के सरीरक नाते करके पिता जी लगते सन। जे आम विचार करिए संतां दा कोई पिता माता नहीं हुंदा, और एक शरीर की गल वखरी हुंदी है। संत कोई शरीर नहीं हुंदे, ना कोई पोशाक संत है। संतता एक अंदरूनी अवस्था की खेड़ है साहस। सो उस वक्त पिता राम सिंह जी नूं बाबा वीरमदास महाराज ने बजट विच आके वचन करे, कहण लगे पुरखा जिन तू अपना पुत्र कहना है, ठीक है शरीरक नाते करके है, पर देख दुनिया संत सानू भी कहती है। असीं कदे खितां विच बैठे हैं, कदे किते बैठे हैं, कोई आ गया दर्शन कर गया चले गया, पर इहो जिहा तेजस्वी तेज प्रतापी महात्मा होएगा, राजा जोगी सतपुरुष बनेगा, साधु बन गया। बड़े बड़े राजे महाराजे ये दर्शन करने वास्ते लाइना लगा के खड़िया करनगे। फिर भी कोई भागा वाला होगा जिन्हों इन्हां दे दर्शन होगा। देशा विदेशों में नाम चलेगा। इन्हें दुनिया तारनी है, संसार का तारक बन के आया ये बात का। सासुन पाक दृष्टि होंगी है संतानी। तो उसी तरह संत बाबा अतुल सिंह जी मस्तवानी साहब आगे उन्होंने देखिया और महाराज जी रेरू साहब वाले बचन किए, पूछा संत जी आ बालक हीरा, कहने लगे हाँ आपकी बख्शिश है, कृपा है। फिर कहने लगे महाराज मेरी दिली इच्छा है, जिमें आप कीर्तन का आनंद मलवई कीर्तन संगतां नूं उतार रहे हो, ये बालका भी कीर्तन करे। संत महाराज जी मस्तवानी साहब वाले मुस्कुराए। वो भी युग पुरुष आए सी संसार विच साध संगत तारन वास्ते, 20वीं सदी के अवतारण का दर्जा। मुस्कुराए और बजद विच आके कहणगे संत जी कीर्तन की गल करते हो, जदों ये कीर्तन करेगा इन्हां दी रसना ते आप गुरु नानक महाराज बोलिया करनगे। कहणगे गुरु नानक साध संग संतां दीआं रमजां हुंदियां, किसी ढंग अनुसार रमज मारा है आप गुरु नानक महाराज। कहणगे गुरु नानक बोलिया करेगा जदों कीर्तन करनगे। फिर साध संग होया भी जिन्हां ने कीर्तन सुन लिया, बचन सुने, अज भी दीवाने होए तुरे फिरदे संत महाराज दी धुनां दे बाजी दी साध संग अद्धी सदी हजूर महाराज ने आनंद वरताया। सो आओ उह सतपुरुषां दे प्रेम दे विच इत्थे समागम। और दूसरा उन्हां तो ही वरसाए हुए, उन्हां दे प्रेम विच भिजे हुए महान आत्मा संत बाबा बरियाम सिंह जी महाराज सचखंड वासी और सत्कारयोग संत माता रणजीत कौर जी दतवारी साहब वाले, उन्होंने याद विच ये समागम रखा है। एक साध संग देखने विच आया, कई दफा विचार जसे विच भी होर संगतां नाल भी करते रहिंदा है कि जितने प्रेम विच संत बाबा बरियाम सिंह जी दतवारी साहब वाले संत महाराज जियां दे राड़ा साहब वाले दे प्रेम विच भिजे, उतना साध संग ठीक है। प्रचारक संत महात्मा सारे सत्कारयोग ने, सारी सत्कारयोग बंदगियां वाले कमाइयां वाले हुए ने, पर जितना प्रेम का रस हजूर महाराज जी राड़े साहब वाले दे पुरखा है उन्होंने अंदर देखिया होर पासे देखने को नहीं मिलता। कोई इहो जिहा दीवान नहीं। कई साल संतां ने कीर्तन किया दतवारा साहब वाले ने, कोई इहो जिहा दीवान नहीं साध संग जिस विच उन्होंने हजूर महाराज जी राड़े साहब वाले का जिक्र ना किया होवे। कोई ऐसा दीवान नहीं। अज भी संगतां सुनो, आत्म मार्ग चल रहा है और उन्होंने दीवाना दी कैसटा सीढ़ियाँ
कोई इहो जिहा दौरान मिलेगा ही नहीं साध संग जिहदे विच महाराज जी राणे साहिब वालिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ और कदे अपनी रसना तो जल्दी उन्हों का नाम नहीं सी लिया करते। संगतां ने एक प्रेमी ने पूछा, कहन लगे बाबा जी जदों तुसीं गुरु नानक देव महाराज का नाम लेंदे हो, 10 गुरुआं का नाम ले सकते हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तक, फिर तुसीं संत महाराज जी राणे साहिब वालियां दा क्यों नाम नहीं लेंदे रसना तो? दसो जरा। साध संग वो प्रेम दियां खेडां प्रेमी जानते ने, होर नहीं इन्हां गल्लां दा किसी नूं पता हुंदा। आम संसारी लोग इन्हां गल्लां नूं समझ नहीं सकते। प्रेम दियां खेडां कोई प्रेमी ही जानदा। और जिहड़ा ये प्रेम का डेरा है, जो तो प्रेम खेडन का जाओ सिर तर तली गली मुड़ जाओ। प्रेम का डेरा शासन है सिरों परी। और जिहड़ा इस रास्ते जे तुर पिया वो आनंद दा ओनूं ही पता है। संसार विच ये विचार के देखिए प्रेम की परिभाषा जे इनू समझ सकता एक संत समझ सकता है। कोई संत होवे, होर दुनियावी लोग नहीं ये प्रेम की खेड प्रेम की परिभाषा डेफिनेशन समझ नहीं सकते। हाँ कोई भाग्यां वाला जिहदे उत्ते कोई पूर्ण महात्मा दृष्टि पा दे, गुरमुख ये रास्ते से तुरया होया होवे, कोई जिग्यासु वो ये खेड नूं समझदा है। दूजा तो खैर यूं करके उस वक्त बाबा वरियाम सिंह जी महाराज नेत्र सजल होए, नेत्रा विचों जल आया सी। कहन लगे भाई तुसीं ये गल समझ नहीं सकते, जो मेरी भावना है महाराज जी राणे साहिब वालियां ते, जो मैं उन्हां नूं जानदा मनदा समझदा वो तुसीं नहीं समझ सकते। तो इस करके ये प्रेम दियां खेडां प्रेमी ही जानन। इसी तरह संत माता रंजीत कौर जी उन्होंने भी साध संग को हजूर महाराज के प्रेम विच इतने भिजे हुए सी। उन्होंने आप एक दफा वचन किया, कहन लगे हजूर महाराज तो बिना मैं किसी के चरणों में शीश रखिया ही नहीं। एक दफा जिथे शीश रख हो गया उत्थे रख हो गया, जिथे दिल का सौदा हो गया हो गया। हजूर महाराज जी राणे साहिब वालियां दे चरणों तो बिना मैं किसी के चरणों से शीश नहीं चुकाया। इतनी भावना श्रद्धा और बड़ी खुशी सी हजूर महाराजियां दी। उन्होंने उत्थे भी उन्होंने ऐ प्रतक्ष दर्शन हो जाते सी। शासन कई दफा देखिया उन्होंने बचपन में सिद्ध हुंदा सी, उन्होंने प्रतक्ष दर्शन हुंदे सी। कोई खेद है सारी शासन बंदगी की। तो खैर इहो जे सतपुरुषां दी कोई संगत करे प्रेम नाल, हजूर महाराज ने कहा आप बंधना तो बंधन मुक्त संत है, मेरी राखे ममता। तो आप बंधना तो मुक्त होंदे हन और दुनिया के बंधन कटते हैं। संसार कर्मा का बनिया संसार विच आया है, पर संत महात्मा वो बंधना तो मुक्त संसार विच आउंदे हैं। लोकी बंधे कर्मा दे आंदे
परमात्मा तो आप वाहिगुरू परमेश्वर संसार विच भेजदा है। सो खैर इनू करके साध संगत उन्हां दा कर्म की है, संतां दा उन्हां दा कोई अपना कर्म धर्म नहीं हुंदा। संसार विच आके साडे कल्याण वास्ते आया करते हैं, बंधना नूं तोड़न वास्ते। जीव नूं कितने बंधन पए हुए हैं, साध संगत कितने बंधना विच बन्निया हुआ। सब तो वड्डा बंधन इहदे वास्ते जन्म मरण दा है। जमदा है, मरदा है, जमदा है, मरदा है। हौमे दे अधीन हो के, माया दे अधीन हो के ये जन्म मरण विच पिया। माता दे गर्भ दा बंधन इहदे वास्ते सब तो वड्डा बंधन है, दुखदाई है। साध संगत हुण ये बंधन नूं तोड़ेगा कौन? जिहड़ा आप बंधन तो मुक्त होएगा। जिहड़ा आप बंधन विच पिया होवे, किसी दा बंधन किवें खोल सकदा है? साध संगत जिवें साडे वड्डे सतपुरशां ने संत बाबा हरनेक सिंह जी महाराज, जिन्हां ने छोटे महाराज जी तो आनंद प्राप्त किया। तो एक दृष्टांत है करदे भी, चार अमली दोस्ती कहो किसी नशे के अधीन, कितों तुरे जाते अपने घर नूं जाना सी। रास्ते विच एक नदी आई, दरिया कहो। देखा भी हम इनू किवें पार करिए, पानी आया हुआ सी। उत्थे एक बेड़ी खड़ी है। साध संगत बेड़ी दे विच बैठ गए। बेड़ी चलाउण वाले ने वो बेड़ी नूं रात दे वक्त संगल पा के किली नूं बन्निया होया सी भी हवा आई पानी विच तुरना पवे, इउं सी। वो विच बैठ गए, चप्पू चक लिया, आपे चप्पू मारी गए। ऐसी अमली कोई नशा किया होया सी, बस सारी रात की गल्लां मारी गई। कह दिया करे भी कित्थे पहुंच गए, दूजा कह दिया करे वह पहुंचण वाले ही नहीं, अध घंटा पहुंच गए। वो ऐसी अमली, उन्होंने पता लगता नहीं सी। फिर पूछा करे कित्थे गए, वो कहने बा पहुंचण वाले ही हाँ। मारी चलो चप्पू, चप्पू मारते रहे सारी रात लंघी। साध संगत जो दिन चढ़िया, सवेर हुई, नशा जा भी टैड़ा होया। देखते नहीं भी इस तरह उत्थे ही खड़े हाँ, नदी के उरले पासे खड़े हाँ, असीं घर जाना सी। सारी रात हो गई, चप्पू मारते रहे, बेड़ी विच भी बैठे सी। गल की है, पहुंचे क्यों नहीं? इन्ने नूं वो आ गया बेड़ी चलाउण वाला, कहण लगा भी की गल है, तुसीं खड़े हो, दसो की गल है। उन्होंने सारी गल दसी भी इउं करके आए सी, बेड़ी विच बैठे भी चप्पू मारते रहे, पर गल की है इत्थे दे इत्थे क्यों? वो हसन लग्या, कहणगे तुसीं कोई नशा कीता होया? कहणगे हाँ नशा तां कीता। कहणगे आ नहीं तुसीं देखिया किड्डा वड्डा संगल पाया होया? जदों तक बेड़ी नूं संगल पाया, बंधन अगे किवें तुर सकती है? दृष्टांत है साध संगत। संसार रूपी भव सागर है। इहदे विच साध संगत माया रूपी बेड़ी विच बैठ गया। जितना प्रपंच है साध संगत माया का ही प्रसार है। एक माई जूत व्याई तीन चेले परवान, इन्नी गल ये समझी। एक माई, पहला माई इत्थे माया का उच्चारण किया। साध संगत माया पसारी, पहला अपनी माया आप पसारी, आपे पेटन। वाहिगुरू परमेश्वर ने तो एक जो अपनी सुन मंडल सुन समाज में कुछ भी नहीं सी। साध संगत निर्गुण स्वरूप सोम भाग विच अपने आप विच वाहिगुरू अरबद नरबद तंदुकारा तरन गगना अपारा, ना दिन रहे ना चंद ना सूरज सुन समात लगाए होंदा। ये पहली अवस्था भी दर्शाउंदी है ये पंक्ति, और बाद विच भी संसार तो पहले भी संसार तो बाद की अवस्था भी कि वाहिगुरू परमेश्वर जदों कोई चंद सूरज नहीं सी, कोई दिन रात नहीं सी, कोई धरती नहीं सी, कोई आकाश नहीं सी, कोई पताल नहीं सी, खानी ना बानी, पाउण ना पानी, ना खाणियां ना बाणियां ना पाउण पानी, कुछ भी नहीं सी। उस वक्त वाहिगुरू सुन समाध लगाएगा, अपनी सुन समाध विच अपने आप विच आनंद विच बैठा सी। फुरना होया, इको फुरना कीता, एक तू बहुते हो जावां,
उस वक्त एक शब्द ही उच्चारण किया सी। गुरु दसम पातशाह कहते हैं प्रथमे ओंकार तिन कहा। सब तो पहला दसम पातशाह कहते वाहिगुरु ने ओंकार कहा। सो धुन पूर जगत मोरा वो ध्वनि ओंकार दी शब्द दी कहो वो अज भी पूरे खंडा ब्रह्मंडा विच गूंज रही है। उन्हें सुनने वाला चाहिए कोई। नाम की धुनी हर वक्त ही चल रही है, सुबना के अंदर है, सुबना के बाहर है। तो उस वक्त वाहिगुरु परमेश्वर ने सब तो पहला माया उचारी, माया बनाई साध और माया तो फिर तीन गुण पैदा रजो तमो सतो। माया के गुण वो तो फिर साध संग अगे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओंकार एक ओंकार गुरु नानक देव महाराज एक ओंकार ओंकार दियां उड़े उपर कार खड़ी फिरदी है। ओड़े दे जिहड़े तीन साध संग डंडियां दर्शाउंदियां वो त्रिवधी माया तीन गुणी माया नूं दर्शा रहीआं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दर्शा। एक ओंकार दे सिमरन विच सारा कुछ ही आ जाता है। कोई प्रेम नाल एक ओंकार के सिद्धांत नूं समझे सही। सो खैर माया उच्चारण की माया प्रपंच जितना पसारा है ये माया का पसारा होया। जीव इस माया रूपी बेड़ी विच बैठा है। बंधन पाए हुए जन्म मरण दे माया ने बंधन पाए हुए ने सास बेड़े मारी चप्पू मारी जाता है। कहना मैं तुर जावेगा पार हो जावांगा पर तरे हुए तो बिना सासन के तर नहीं सकता। जिहदे बंधन खुले हुण बंधन उही खोल सकदा। भाव ये है सानू बंधन पए हुए हैं और जे संत महात्मा वो बंधना तो रहत हुंदे हैं। जिवें एक राजा वो नित कथा सुनिया करदा सी। पंडित जी ने कथा सुनानी और वो राजा एक दिन कहन लगा पंडित जी तुसीं कथा विच रोजाना कहंदे हो वाहिगुरू की कथा वाहिगुरू का भजन नाम सिमरन जिहड़ी कथा है वो बंधना कट दी है। मैं कितने समय तो कथा सुनता आ रहा मेरे बंधन इनका कोई दोष मेरे विच है। कथा विच दोष है, मेरे विच दोष है या तेरे विच दोष है। हुण पंडित सी राजे नूं तां दोषी कह नहीं सी सकदा, राजे नूं कह नहीं सकदा बुरा। फिर वाहिगुरू दे नाम कथा नूं बुरा नहीं सी कह सकदा। कहन लग्या राजे मैनूं थोड़ा समा दो मैं दसांगा। हम दिन रात वो सोचता भी राजे ने की जवाब देना। गल की है? गल है तो सच्चाई कथा सुन के नाम जप के सिमरन करके बंधन कर होंगे पर मैं की जवाब देवा। उस वक्त उन्हें देखा सुनिया भी नाल ही महात्मा रहिंदे सी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। जाके चरणा विच रह गया नमस्कार की रोन गया कहन गया महाराज संत जी एक विपता आन पड़ी है। कहने लगे की गल हुई? मैं एक कथागर हाँ कथा करदा राज दरबार विच। राजा कहता है भी तू ये कथा करदा है बाणी पढ़ के सुन के बंधन टुट जाते हैं। मेरे बंधन क्यों नहीं टुटे हुण तक? किहदे विच दोष है? कथा विच दोष है या मेरे विच दोष है या पंडित दे विच दोष है? मैं की जवाब देवां? संत जी देखिया सुनिया और हसन लग पे। देखे बेचारा कथा करता रोजी वास्ते पर बंधन ये आप दे टुटे हुए नहीं। इस करके राजे ने बंधन किसों तोड़ सकता सी। कहन लगे भी जवाब मैं तेनों दे देना। राजे नूं ये गल कह रहे भी मेरी थां संत जवाब देंगे पर जिमें जिमें मैं कहा उवें मैं करना पड़ूगा। प्रैक्टिकल जवाब होएगा। वो कहने गया ठीक है महाराज जिमें तुसीं कहो उवें ही करांगे। राजे नूं कहंदे पहला जाके पूछया राजे पास गया कहन गया राजा ये सवाल का जिहड़ा जवाब है वो तैयार है पर गल ये है जवाब मेरे संत देंगे पर उन्होंने एक शर्त रखी है जिमें जिमें संत कहन उवें करना पड़ेगा। वो कहन गया ठीक है अच्छी गल है। सो महापुरुष आ गए दूजे दिन राज दरबार सजया है। राजन आसन से बैठा है। कहने लगे हाँ भी राजन की सवाल है तेरा कुछ? कहने लगे महात्मा जी ये पंडित जी तो मैं कथा सुनना। कथा भी कहते हैं कथा सुन के बाणी सुन के बंधन टुट जाते हैं। मेरे बंधन नहीं टुटे
मेरे विच दोष है या कथा विच दोष है या पंडित विच दोष है। उस वक्त कहने लगे बस ये गल है, तेरा जवाब नहीं है। महात्मा को सासन युक्तियां होंदियां संतां को। कहने लगे भी इउं करो, अपने किसी सेवादार नूं कह पंडित जी के हथ बन दो, पंडित के हथ बन दे। फिर कहने लगे एक अपने सेवादार नूं कह भी राजन राजे के हथ बन दो। कहने लगे मैं राजा, मेरे हथ बन। कहने लगे देख लै, जे जवाब चाहिए फिर तो बनाने पैणगे। राजे के हथ बन दिते। हुण संत जी हसन लगे, कहने लगे दोनों के हथ बन हो गए भाई? कहने लगे हाँ। कहने लगे फिर पंडित जी हम एम करो, राजे के हथ खोलो जरा। वो कहने लगे महाराज मेरे हथ बने हुए ना, मैं किवें खोला? कहने लगे कोशिश कर लै। वो कहने लगे महाराज हो ही नहीं सकता, हाथ ही ने कस के बने हुए ने। फिर राजे भाव देखा, कहने लगे राजन अच्छा तू पंडित के हथ खोलता जरा। वो कहने लगे महाराज मैं किवें खोला, मेरे भी हथ बने हुए। संत सुन लग पई। कहने लगे तुसीं दोने बंधन विच बने हुए ना, एक दूजे के बंधन किवें खोल सकदे? तेरे भी हथ बने हुए, इहदे भी हथ बने हुए ने। ये पंडित कथा करता जरूर है, कथा विच कोई दोष नहीं, वेद शास्त्र विच कोई दोष नहीं, गुरबाणी विच कोई दोष नहीं। दरअसल गल यह है कथा करता है रोजी वास्ते, पर इहदा अपना कमाया होया नहीं है जी। इस करके ये आप बंधन विच बनिया होया। तेरी तो बंधन पहले ही बने, जिहड़ा आप बंधन विच है तेरा बंधन किवें खोल सकदा? कथा विच कोई दोष नहीं। इस करके दोषी तुसीं दोनों हो। जब ये गल सुनी हैरान हो गए, पंडित भी हैरान होया। पंडित नूं तां पता ही सी, क्योंकि अपनी अवस्था का सबना नूं पता है। साथ भावें कोई भी है, तुसीं हो, मैं हाँ, असीं हाँ, जितने बैठे हैं अपनी आप का सबना नूं पता मैं किन्ने क पानी विच हाँ, कित्थे क पहुंचिया होया। किसी नूं मैं मुक्त कर सकदा कि नहीं कर सकदा? गल्लां बात नहीं भी अंदर बंदगी भी करदा कि नहीं करदा, आपो अपना सबना नूं पता हुंदा है। पंडित जी नूं पता तां सही, पर जदों ਉਹਦੀ गल खुली दुख भी लग्या। पर हुण सियाणा सी सोचा भी संतां दे चरनां विच टिक जावां, अच्छी गल है। राजा भी हो गई, साध संग चरनां च टिक पे, महाराज साडे बंधन कट्टो। तां उस वक्त महापुरुष कहण लगे हाँ गल ये है, बंदगी भजन सिमरन जिहड़ा है वो बंधन कटदा है, पर बंदगी सिमरन भजन कराएगा वो जिहड़ा आप करदा होवे। साध संग ਜਿਹੜੇ आप दे बंधन संतां दी संगत तदे कीर्तन कीता है ना, कबीर सेवा कर दो भले एक संत एक राम। संत जो दाता राम जो दाता मुगत को संत जपावे नाम। संतां ने नाम जपाउने साध किसी तरीके युक्ति अनुसार ढंग अनुसार। तदे गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं ना, चार पदार्थ जे को मांगे साध जिना की सेवा दा। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सुलझावे। जे को अपनी सुबह लोरै साध संगे में छोड़े। जे को जन्म मरण से डरै साध जना की शरणी पड़े। जे तू जन्म मरण तो डर दे शरणी पै जाऊं। जे तू जन्म मरण तो डर दे शरणी पै जाऊं।
मरण से डरे साध जिन्हां की सरनी पड़े। जिहदे मन विच ये साध संग आसा कहो, मन विच वैराग हो जावे, मैं जन्म मरण से छुटकारा चाहुंदा। दरअसल साडा मानस धारण कीते दा मेन मनोरथ एम ऑफ लाइफ यही है, जन्म मरण से छुटकारा पाके वाहिगुरु परमेश्वर जिहड़ा अविनाशी है, सचित आनंद है, उहदे विच लय होना, ये साडा सबना दा ही कर्म धर्म है। पर माया के नशे विच गुलतान होया साध संग अपने ये फर्ज नूं समझ नहीं रहा। भावें संत महात्मा गुरु जन इहनूं बार बार समझा रहे हैं, पर यह समझदा नहीं। सुख है जिहदे मन विच वैराग हो गया साध संग, मैं रब नूं मिल के अपना जन्म मन खत्म करना है। फिर वो ढूंढ करता कोई इहो जिहे सतपुरुष जिवें गुरु महाराज जी राड़े साहिब वाले, कोई मिल जावे रसिया इहो जिहा जिहड़ा दृष्टि पा देवे साध संग। क्योंकि इहो जिहे सतपुरुष जिवें संत महाराज जी राड़े साहिब वाले होए, रतवाड़े साहिब वाले, इन्हां नूं तां देवी देवते भी साध संग ढूंढदे हन, उन्हां दे दर्शन हो जाण। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। जिवें हजूर महाराज जी राड़े साहिब वाले साध संग उन्हां दा दीवान सजिया, उन्हां दे दीवान वड्डे वड्डे संगतां ने तां आउणीआं, साध संग गुप्त शक्तियां भी जदे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा प्रकाश हुंदा है, उत्थे कई कई गाज तक शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ने साध संग। क्योंकि गुरु है, खंडा ब्रह्मंडा दा मालक है, और अनेकां देवी देवते भी सत्संगत विच हाजरी लवाउण वास्ते आउंदे ने। क्योंकि उन्हां दे लोक विच सत्संगत नहीं, उह तां साध संग कर्मां दा फल भुगतण वास्ते जांदे। सुखै रवि करके हजूर महाराज जी राड़े साहिब वाले, जिन्हां दे दीवानां विच वड्डे वड्डे देवी देवते भी आया करदे। हाँ जी, दीवान सजिया होया सी। ये बचन संत रतवाड़ा साहिब वालियां ने सुनाए, संगतां विच साझे कीते हुए। दीवान चल रहा है, एक पासे माई लोग, एक पासे भाई लोग बैठे ने। हजूर महाराज आसन सहयोग दीवान सजा रहे हैं। उधर संत माता रणजीत कौर जी, उन्होंने भी याद नाल दी नाल उन्होंने अवस्था की भी गल साध संग ये विच सारा कुछ आ जाना। तो वो संगतां विच बैठे हैं, सब तो मूहरे बैठे ने। इधर पासे बाबा वरियाम सिंह जी भाइयों वाले पासे बैठे ने, बीबियां वाले पासे अगे माता जी बैठे हुए हैं। हजूर महाराज जी दीवान सजा रहे हैं। वो की होया, थोड़े समय बाद माता रणजीत कौर जी स्टेज के अगले पासे जिथे भाई बैठे सन, उन्होंने अगे नूं देखण लग गया काम। बाबा वरियाम सिंह जी कहण लगे भी मैं सोचा भी पता नहीं की हो गया रूबी नूं, इधर नूं देखी जाती है, लोग की कहणगे भी दीवान चल रहा, दीवान क्यों नहीं सुनते। और थोड़े समय बाद फिर साध संग देखना शुरू कर दिया करे भाइयों वाले पासे, मुरले पासे, अगले पासे। जदों सारे दीवान भी एवें देखती रही, कहण लगे मेरे मन च कोई शंका आई, पुछया पुछा भी की गल है। कहण लगे दीवान तो बाद हजूर महाराज नमस्कार करके मिले। फिर मैं पूछा भी की गल है, तू दीवान सुनती सी, इधर क्यों देखी जाती सी बार बार। लोग की कहणगे, माता जी हस के कहण लगे मैं तुहानू नहीं सी देख रही, तुहाडे सामने तीन देवते तीन महापुरुष बैठे सी, सफेद उन्हां दे वस्त्र, बड़ा तेजस्वी चेहरा सी, मैं तो उन्होंने देखी जी भी कौन सा। मैं उन्होंने देखी जाती सी, मैं तुहानू नहीं सी। वो कहण बाबा वरियाम सिंह जी कहण लगे भी मेरे मूहरे तो कोई बैठा ही नहीं सी, मैं तो सामने हजूर महाराज के दर्शन कर रहा सी। वो कहण लगी नहीं, तुहाडे सामने तीन बैठे सन, महापुरुष बैठे सी, कोई सफेद उन्होंने वस्त्र चेहरे चमकां वाले सी। वो महाराज के दीवान में आए, फिर बाहर चले गए। बाबा वरियाम सिंह जी कहने लगे मैंने तो कोई दिखे नहीं। कहने चलो संत महाराज को पुछते हैं। हजूर महाराज जी कुर्सी लगी है, संगतां दर्शन कर रही हैं। कहने लगे आके नमस्कार करिए। पुछया, कहने लगे महाराज एक तो मन में शंका आ गया। वो कहने लगे दसो भाई की गल है। महाराज जो आप का दीवान सजा होया सी, आ बीबी कह रही है भी संगतां दे और हजूर महाराज के विचकार तीन महात्मा बैठे सी, पर महाराज मैं बैठा सी, मैं देखा उत्थे कोई नहीं सी। महाराज जी हसन लग गए। वो कहने लगे अच्छा होर
कहने के महाराज बार बार देखेगी बीबी, सारे दीवान च इधर नूं देखेगी। मैं पूछा भी कौन सी, किहनूं देख रही सी? तो बीबी कहती है तुहाडे विचारे और महाराज के विचारे 3 साधु बैठे सी, पर मैं कहना कोई नहीं सी बैठा, मैनूं देखिया कोई नहीं। हजूर महाराज हसन लगे, कहण लगे भाई बड़ियाम सिंह काका साध संग उन्हां दी अवस्था सी। कहण लगे आ बीबी ते तूं हजे 2 कदम अगे है, कहते ते तूं हजे 2 कदम अगे है। कहण लगे ये सच कहंदी है। बड़ियाम सिंह कहण लगे महाराज वो कौन सी? फिर कहण लगे दीवान जिथे भी चलदा उत्थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी। कहण लगे ये दीवाना भी आके वैसदे ही बैठे। सो कहण तो भाव वड्डे वड्डे गुरु अर्जन देव महाराज कदे कथन कीता है ना, शिव जी तोड़दा फिरदा ब्रह्म ज्ञानी, शिव जी तोड़दा ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी हजूर महाराज जी राड़े साहब वाले वर्गियां वड्डे वड्डे शिवजी वर्गे जिन्हां दी तपस्या का कोई अंत नहीं। सासन 10वें पातशाह ने शिवजी की तपस्या का वर्णन किया 10वें ग्रंथ में। ये शिवजी वर्गा तपस्वी नहीं कोई होया जितनी ओदी तपस्या है। पर देखो वो भी सासन इहो जिहे ब्रह्म ज्ञानियां नूं टोलदा फिरदा, मैनूं किते दर्शन हो जाण, उन्हां दी मेरे ते दृष्टि पै जावे। सासन देखो किहो जी अजब खेल है। संतां दे विच फिर ताकत की है। सासन ये गल कहनी कतनी संतां दी महिमा कदे जरूर कहंदे आ ना, साध की महिमा वेद ना जाने। इहो जे सतपुरुषां दी महिमा वेद कते भी नहीं जान सकते। किस आनंद विच हन, किस रंग विच हन, किस मौज विच हन। सासन ये ब्रह्म ज्ञानी दी खेड़ा ब्रह्म ज्ञानी सतपुरुष ही जान सकते हैं। सो खैर आओ इहो जे सतपुरुषां दी याद में ये दृष्टि की गल संत माता रणजीत कौर जी दृष्टि प्रत्यक्ष सासन 1-2 खेडां होर भी देखियां उन्हां दीयां। जे बचन साझे करिए तो मन में प्रेम वैराग भी आता है। संधूआ समागम होंदा है हजूर महाराज की याद में हर साल, बड़े लंबे समय तो चलता आ रहा है। तो उसके परथाए असीं रतवाड़ी साहब कोठी विच गए माता जी नूं बेनती करन वास्ते। साडा सुभाव बनिया होया है जदों भी साध संग किते भी जाना है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह नमस्कार करनी, संत महाराज का ध्यान करके राड़ा साहब वालों का अरदास करके तुरीदा जदों भी तुरीदा है। साध संग ये साडे वड्डे सतपुरुषों तो ही संत बाबा हरनेक सिंह जी महाराज उन्होंने जिथे भी जाना हुंदा सी सारी नमस्कार करनी। हजूर महाराज जी से बड़ी श्रद्धा भावना सी उन्होंने। तो जदों गए नमस्कार शरीर भावें किरस हो चुकिया सी, माता जी का जाके नमस्कार की और बेनती की कि माता जी बीजी उठाया कर दी सारी संगत उन्होंने कि संधुआ समागम है, तुसीं कृपा करो उत्थे दर्शन बख्शो। तो उस वक्त तो सासन कितनी वाइब्रेशन उत्थे हुई वो हर कोई महसूस भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई रूहानी खेड होंदी है, इन्हूं कोई ना कोई रूहानी सज्जन होवे इस रास्ते तुरिया होवे वो ये गल वाइब्रेशन फैल गई कमरे में। माता जी का शरीर भी उस वक्त कंबिया और उन्होंने बड़े प्रेम के वचन कह लगे हाँ मैं जरूर आवांगी, बचन तेरा मनना पड़ेगा। 1-2 वचन होर कीते, फिर कह लगे मैनू आना पैना है क्योंकि तेरे नाल अज मेरा प्यारा मैनू ओहदे दर्शन होए। गल इत्थे दास कोई अपनी वड्याई की गल नहीं करता, सतपुरुषों की दृष्टि की गल कर रहे। सास कह लगे मैं तेरे अज नाल मेरा प्यार है। उन्हें काला चूड़ा पहनया होया और सामने कहने हम कुर्सी पर जाके बैठ गए।
इतनी वाइब्रेशन विच भाव उन्हां दी दृष्टि सी साध संग बंदगी सी। अज तदी दुनिया सलामन करती है। तो इहो जी सतपुरुष जिन्हां दी महिमा अकथनी है साध संग, उन्हां दे प्रेम विच आपां इत्थे बैठे हैं। अपने जितने भी प्रेमी बैठे हैं अपनियां कड़ियां सतरियां हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज खंडा ब्राह्मणां दे मालक इन्हां दी आपां हजूरी विच बैठे हैं साध संग। अपनी ये सचखंड की हाजरी है। सो आओ गुरु साहब कृपा कर, क्योंकि दास दसदा यह है इहो जी नहीं गल कि बहुता इकट्ठ होए उत्थे जाना। जिथे भी प्रेम है, जिथे सजूर महाराज जी राड़ी साहब वाले दे प्रेम उत्थे भावें कोई इको सज्जन बैठा होवे साध संग, क्योंकि प्रेम है उत्थे सिर झुकदा है साध संग। वो आप रब आए हुए सी। वाहिगुरू कृपा करे इसी तरह प्रेम बनाई रखन, क्योंकि ये हाथ डोर उन्हां दी है साध संग। उन्होंने प्रेम दी खिच्चां डोरां पाईयां होईयां, नहीं साडे वारियां नूं पुछदा कौन है। सो खैर भी करके संगत उही है, भावें दो चार सज्जनी बैठे हो पर प्रेम वाले बैठे हो, सत दी विचार करन वाले बैठे हो। कथ होवे लखां दा उत्थे एवें निंदा होई जावे, कदे किसी धर्म की, कदे किसी धर्म की, कदे किसी नूं माड़ा करे। वो साध संग सतसंगत नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उन सतसंगत नहीं कहते जिथे निंदा होवे। निंदा तो घरां विच थोड़ी हुंदी है, घरां विच ही निंदा करी जांदे सुनी जांदे। सतसंगत गुरु की हजूरी विच आके इहो जिहे प्रेम वाले साधु संत महात्मा उन्हां दी उपमा होवे फिर आनंद बनदा है साध संग। अपने आप नूं भी शांति, सुनने वालियां नूं भी, सुनने वालियां नूं भी शांति। जे प्रचार इहो जिहा करिए कि साध संग मनां विच आगी लगे, बदले की भावना उन्होंने खत्म कर दिए, उन्होंने मार दिए, वो सतसंगत नहीं होती। सो इस करके सतसंगत वो है जिथे प्रेम की गल होवे और नाम की गल होवे। शरीर भावें एक दो ही बैठे हो, बस प्रेम चाहिए। सो आओ बाबा जी ने प्रेम नाल साध संग हुक्म किया सी। इन्हां दा हुक्म मन के भावें सेहत भी ठीक नहीं, पर फिर भी इन्हां दे प्रेम विच संत महाराज ने अपने चरणों में हाजिरी लवाई है। साध संग इतनियां बेनतियां प्रवान करो। 2 साल पहला भी दर्शन किए सन, पिछले साल कोई मजबूरी हो गई सी इस करके आ नहीं सी सके। सो खैर आओ गुरु बाबा जी कृपा करन सारियां संगतां ते, इन्हां दे उत्ते भी बड़ा इन्हां दे मन च प्रेम है, वैराग है। जदों भी संत रतवारा साहब, क्योंकि साध संग जी ने जिस तो भी आनंद प्राप्त किया है उहदे वास्ते वो रब होया करदा है। जदों भी रतवारा साहब वाले संतां दी गल चले उसे वक्त इन्हां दे नेत्रां च गल आ जांदा है प्रेम, क्योंकि उन्होंने प्रेम ही इहो जिहा कीता साध संग। भावें कोई अज समझे भावें ना समझे, पर इन्हां दे मन विच प्रेम है, शरधा भावना। गुरु साहब बख्शिश कर कृपा करन। आओ हम सभी प्रेमी रल मिल के आनंद साहब देख से आइए। आनंद साहब विच बोलो, फिर अरदास हुक्मनामा, फिर प्रसाद वरतेगा। गुरु साहब कृपा करन इसे तरह सारी संगत नूं नाम बाणी नाल जोड़न। राम तेरी महला तीजा आनंद को अंगा सतगुर प्रसाद।